हेलो एवरीवन। तो आज इस क्लास में हम लोग मोशन के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मोशन के बेसिक्स में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? यस, ऑब्वियसली मोशन के बेसिक्स में आएगा कि व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ रेस्ट, और उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं और बाद में एक्सेलरेशन तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। यस, मुझे कौन बताएगा कि हाउ डू वी डिफाइन मोशन, व्हाट इज मोशन, कैसे हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे मोशन को। अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज करती है, राइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जो है वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, राइट, रोड पे आप कार चला रहे हो, तो कंटिन्यूसली आप आगे आगे जा रहे हो या फिर रोड पे आगे मूव कर रहे हो, पीछे भी मूव कर सकते हो रिवर्स के केस में, ठीक है। तो आपकी पोजीशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, फिर हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। सो मोशन की डेफिनेशन क्या है? इफ ए बॉडी चेंजेस, क्या चेंज करना चाहिए? चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड किसके रिस्पेक्ट में? एंड सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तब हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन द बॉडी is said to be in what? It is said to be in motion. ओके, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप ट्रक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप भाग रहे हो, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है? मोशन के एग्जाम्पल्स है, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक बिल्डिंग के ऊपर गया, आप ऊपर से पत्थर को छोड़ दिया, तो वो पत्थर वहीं पे रहता है क्या? नहीं, वो नीचे आने लगता है, मतलब उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट, दैट स्टोन विल बी इन व्हाट? इज इन मोशन। नाउ इसके अपोजिट होता है रेस्ट। रेस्ट जो है इसके अपोजिट है। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब है अगर कोई बॉडी उसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करती, एक ही जगह पे है। जैसे आप बहुत बार देखते हो कि किसी सिटी में जाने से पहले आपको ऐसे माइलस्टोन्स लिखे हुए रहते हैं वहाँ पे कि यहाँ से वो सिटी 7 किलोमीटर है, यहाँ से 10 किलोमीटर है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो ये जो माइलस्टोन्स है, जो स्टोन्स है, वो एक ही जगह पे रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब वो क्या है? रेस्ट पे। या फिर कोई पेड़ है, वो भी वहीं पे रहता है, तो अगर उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, तब हम बोलेंगे कि वो किस में है? रेस्ट में है। तो क्या लिखेंगे रेस्ट के लिए? इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज करता? डज नॉट चेंज। यस समीक्षा, क्या नहीं चेंज करता? डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करता। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, then the body is said to be at rest. अभी यहाँ पे हमने दोनों डेफिनेशन के टाइम पे एक वर्ड लिखा है जिसको हम बोलेंगे पोजीशन। यहाँ पे भी है पोजीशन, यहाँ पे भी है पोजीशन। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं पोजीशन, तो व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन? इसका मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब क्या है, राइट? पोजीशन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट स्पेस के अंदर का जहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और सपोज़ आप परभनी स्टेशन पे हो और आपको फ़ोन आया कि अरे वेयर आर यू, कहाँ पे हो आप?
तो आप बोलोगे कि अभी अभी मैं परभनी पहुंच चुका हूं, मतलब ये आपकी लोकेशन है। और लोकेशन को और प्रिसाइजली अगर बोलेंगे तो वो हो जाता है पोजीशन। पोजीशन यानी कि इट इज़ द पॉइंट इन द स्पेस, पूरे यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर वो बॉडी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो दैट पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड एज पोजीशन। तो पोजीशन की डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज पोजीशन? यस, पोजीशन क्या है? इट इज द पॉइंट इन द स्पेस वेयर द पार्टिकल, बॉडी की जगह पे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पार्टिकल। वेयर द पार्टिकल एग्जिस्ट्स एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पोजीशन। नाउ नेक्स्ट है, क्या हर कोई चीज़ हमेशा रेस्ट पे ही होती है या फिर हमेशा मोशन में होती है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, हु इज़ ऑब्जर्विंग और किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। इसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। पहला एग्जाम्पल, मान लो कि आप आपके पापा के साथ कार में जा रहे हो, आपके पापा कार चला रहे हैं और आप उनके बाजू में बैठे हो और आप कहीं पे तो जा रहे हो और आपको रास्ते में एक जगह पे आपका फ्रेंड रोड के बाजू में उसके दूसरे फ्रेंड्स के साथ वो खड़ा है, तो आप उसको बाय बाय करते हो, राइट? मतलब आप जो हो, यू आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड्स। आपके जो दोस्त हैं जो रोड के ऊपर खड़े हैं उनके लिए आप कैसे हो? मोशन में, क्योंकि आप कार में जा रहे हो। लेट अस से कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो देखेगा और फास्ट बोलेगा कि बाय बाय, आप भी उसको बाय बाय बोलोगे। तो क्या आप मोशन में हो? हाँ, यस, उसके लिए आप मोशन में हो। लेकिन क्या आप आपके पिताजी के लिए, जो कि ड्राइव कर रहे हैं आपके बाजू में बैठ के, उनके लिए आप मोशन में हो क्या? नहीं, उनके लिए आप रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जो बच्चा, जो आपका दोस्त रोड के ऊपर खड़ा है, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन आगे आगे जा रही है। लेकिन आपके जो पापा है जो कार चला रहे, तो उनके लिए तो जो कार है ना, वो बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसके रिस्पेक्ट में तो आपकी पोजीशन वहीं पे है, तो इसलिए उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट पे हो। तो रेस्ट या फिर मोशन, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है और ऑब्जर्व कहाँ से कर रहा है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। मान लो कि हम लोग यहाँ पे अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ लोगों के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक ही जगह पे हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मून से ऑब्जर्व कर रहा है या फिर दूसरे प्लैनेट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए तो ये जो पूरा प्लैनेट है हमारा अर्थ, पूरा अर्थ ही रोटेट हो रहा है, मतलब ये मेरी क्लासरूम भी रोटेट हो रही है, तो उसके लिए तो मैं कैसे हूँ? मैं मोशन में हूँ। तो मोशन या फिर रेस्ट ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है, दे आर रिलेटिव टर्म्स। ये डिपेंड करेगी हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। एनीवेज, ये टॉपिक थोड़ा सा आगे का है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्टेंस। हम बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब फिजिक्स में डिस्टेंस की बात आती है, तो फिजिक्स में डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकल रहे हो आपके स्कूल के लिए, राइट? तो ये आपका घर है, सॉरी, ये H मतलब आपका घर है और ये S मतलब आपकी स्कूल है। लेकिन स्कूल के लिए ऐसा रास्ता नहीं है। स्कूल के लिए आप ऐसे जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, फिर ऐसे जाते हो और फिर ऐसे जा रहे हो, राइट? तो ये सपोज इस प्रकार से कुछ रास्ता है, पाथ है। तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो आप कवर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब ये बॉडी मोशन में है तो उसने कौन सा एक्चुअली पाथ कवर किया है ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज कॉल्ड एज
is called as distance, राइट। तो डिस्टेंस जो है उसको हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। एक्चुअली एसआई यूनिट जो है उसका क्या है, मीटर है। बाकी किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है उसका, मीटर है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो आप कैसे मुड़ रहे हो, कि कौन सा रास्ता चुन रहे हो, तो उसकी लेंथ जो होगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। नाउ इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है सिमिलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग डिस्प्लेसमेंट को गलत तरीके से बोल देते हैं कि ये क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये थोड़ा सा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हो सकता है कि वो पाथ हो या फिर कभी कभी वो पाथ नहीं भी हो सकता, राइट। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ ही है। तो इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वापस से अपन पहले वाला एग्जांपल देखेंगे। आप घर से निकल रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो, तो जब घर से निकलोगे स्कूल के जाओगे तो ये एक्चुअली आपका रास्ता ऐसा है, राइट। ऐसे ऐसे घूम घूम के आपको जाना पड़ रहा है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आपकी इनिशियल पोजीशन है घर, और फाइनल पोजीशन क्या है, स्कूल। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन मैं बना दूंगा, दैट स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखो आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन में बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, राइट। सो ये एच से निकाली और ये एस पे ख़त्म हो रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन बन गई है, दिस डॉटेड लाइन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है सीधा बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, सेम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम। एक्चुअली डिस्टेंस बहुत बार ज़्यादा ही होता है डिस्प्लेसमेंट से। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, द स्ट्रेट लाइन। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a body is called as displacement। ठीक है, ओके। नाउ आगे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसके बहुत सारे हमें एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो लेटस अभी ओके, इसका ऐसा यूनिट रह गया। ऐसा यूनिट आता है बेटा इसका मीटर्स, इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर्स। तो अभी आगे जाएंगे हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि राम वॉक्स अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जांपल लिख के नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि उसमें टाइम चला जाएगा। रेडियस 35 मीटर एंड completes 2 rounds। Find his distance and displacement। क्या क्या निकालना है उसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो राम है, राइट, और वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, 35। वॉक्स अलोंग, सो सर्कुलर ट्रैक पहले बना लेंगे अपन। ये है मेरा सर्कुलर ट्रैक, एक सेकंड, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर ट्रैक और इसका रेडियस हमें क्वेश्चन में देख रखा है एग्जाम्पल में 35 मीटर। और कितने राउंड कंप्लीट किए उसने, 2 राउंड। देखो राउंड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ए पॉइंट से राम निकलने वाला है
एक ऐसे भागा, वॉक किया उसने वटेवर, और वापस कहाँ पे आ गया, ए पॉइंट पे आ गया, एक राउंड पूरा, और बाद में और वॉक करने चला वो और वापस ए पॉइंट पे आ गया। कितने राउंड्स हो गए अभी, 2 राउंड्स हो गए। सो 2 राउंड उसने कंप्लीट कर लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आफ्टर 2 राउंड्स, आफ्टर 2 राउंड्स। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है, एक राउंड के बाद डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू सरकमफरेंस, राइट। एक राउंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू सरकमफरेंस। सर्कल की सरकमफरेंस कितनी होती है, यस आना है, 2 पाई आर होता है बेटा। हाँ, आप 2 को भूल जा रहे हो, उसको मत भूलो, ठीक है। सो सर्कल की सरकमफरेंस होती है 2 पाई आर। एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर। ये मैं आपको n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ राउंड्स, जितने राउंड्स होंगे उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, उसके हिसाब से। एक राउंड रहा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 2 राउंड रहे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर 1.5 राउंड कंप्लीट किया, 1.5, तो n विल बी इक्वल टू 1.5। सो ये इससे बस आपका डिस्टेंस इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको n लिखा है। तो हियर n कितना है, 2 राउंड से, तो 2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू, यस समो 22/7, वेरी गुड। एंड हाउ मच इज आर हियर, क्वेश्चन के अंदर रेडियस दिया है 35, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, ठीक है। नाउ 5 2 जार 10, 10 इंटू 2 20, सो 20 इंटू 22 कितना आएगा बेटा, 44, और ये 0, सो 440 मीटर की क्या आ गया, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। 2 राउंड के बाद 440 मीटर डिस्टेंस राम कवर करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अभी मैंने डेफिनेशन के, एक सेकंड, डेफिनेशन के टाइम पे आपको लिख के दिया था, बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। राम ने कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए, 2। ए से चल पड़ा, एक राउंड के बाद वापस ए पे आ गया, दूसरे राउंड के बाद वापस से ए पे ही आ गया। क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई है, बिल्कुल नहीं, राइट। उसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो मतलब वो डिस्प्लेस हुआ क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस चेंज होना, वापस वहीं पे आ गया, यानी प्लेस चेंज हुई क्या, नहीं हुई। अगर प्लेस ही चेंज नहीं हुई मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस इफ दे आर सेम, देन वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह। तो सिंपल वर्ड्स में द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 मीटर। आई होप यहाँ पे हम लिखेंगे एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। अगला एग्जाम्पल रादर देन क्वेश्चन, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा इसको अलग कर देंगे। एक्चुअली मैं 2-3 एग्जाम्पल लूँगा इस पे। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे कि एक व्यक्ति है, लेट अस से उसका नाम है, हम लेंगे आदित्य। तो आदित्य क्या करता है, आदित्य रन्स अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक of radius 70 meter and completes 1.5 rounds 1.5 राउंड्स, 1.5 राउंड कंप्लीट किया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको बस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से वहाँ पे यूज़ करना है। कंप्लीट्स 1.5 राउंड्स, ठीक है,
फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या निकालना है बेटा अपने को? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही निकालना है। कौन सा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक है, तो वापस से सर्कुलर ट्रैक बना दो। ये हो गया मेरा सर्कुलर ट्रैक, परफेक्ट, ठीक है। रेडियस कितना दिया है? 70 मीटर। कौन है? आदित्य। ए पॉइंट से आदित्य ऐसे भागना चालू किया। कितने राउंड कंप्लीट किया आदित्य ने? 1.5 राउंड। एक राउंड के बाद वापस वहीं पे आएगा। बचा कितना? अभी आधा राउंड बचेगा। कितना? आधा। क्यों? क्योंकि पूरा कितना राउंड से? 1.5 राउंड से 1.5, राइट। सो एक राउंड के बाद यहाँ पे बचा हुआ आधा राउंड, आधे के बाद एग्जैक्टली वो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुँचेगा, राइट। ये अगर सेंटर ले लिया तो ये भी कितना होना चाहिए? 70। ये 70 तो ये भी 70। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आना है? चलो, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू n इंटू 2πr। n की वैल्यू कितनी है? 1.5। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 1.5 राउंड्स, 1.5 राउंड्स, ठीक है। 1.5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा? रेडियस 70 है। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। 1.5 इंटू 2 ये होता है 3 इंटू 22 इंटू 10। सो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 22, 22 3 जार 66 और ये 0 एज इट इज़, तो 660 मीटर क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अभी 1.5 राउंड हो चुका है। 1.5 राउंड के बाद ए से निकलेगा, एक राउंड के बाद वापस ए पे, और आधे राउंड के बाद कहाँ पे पहुँच रहा है? वो बी पे पहुँच रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? डायामीटर। जो इस सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर बनेगी वो क्या होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r। यस, d लिखो या फिर 2r लिखो। सो 2 इंटू 70 दैट इज 140। यस, सबको समझ में आ रहा है? आ गया सबको समझ में? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, आई थिंक हम लोग इसको एग्जाम्पल लिख रहे थे। सो एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग ले लेंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हम उसको सीधा और राइट लेफ्ट वाला करेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन में देखो, लेट अस से श्याम वॉक्स, कितना लेंगे? श्याम वॉक्स 60 मीटर, ठीक है। श्याम वॉक्स 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and then takes a right turn, and walks 80 meter. Find his distance and डिस्प्लेसमेंट। नीरू, कितना टाइम हो चुका है? लंबा कितना हुआ वीडियो? स्टॉप नहीं करना है बेटा। कितना ड्यूरेशन कितना हो चुका है? ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ इसको वाइंड अप करेंगे ना तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है? श्याम वॉक्स 60 मीटर टुवर्ड्स, अच्छा टुवर्ड्स बोला ही नहीं है, टुवर्ड्स नॉर्थ कर दो बेटा इधर, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। एंड देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 80 मीटर। फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायरेक्शंस। सो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट होता है,
लेफ्ट साइड में वेस्ट होना चाहिए। सो इस प्रकार से आपको डायरेक्शन कहीं पे तो बना के लेनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? श्याम वॉक 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना चला गया ये? 60 मीटर। मतलब नॉर्थ कहाँ पे? नीचे नहीं, ऊपर। तो ये नॉर्थ है ऊपर, तो ये बना दो 60 मीटर। नॉर्थ चला गया, राइट, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक नॉर्थ। उसके बाद क्या किया बच्चे ने? ही टेक्स अ राइट टर्न, खटाक राइट में चला गया वो। तो राइट किधर बेटा? इस तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो ये हम लोग यहाँ पे एक ईस्ट की तरफ एरो दिखा देंगे, ठीक है। तो ये वाला ईस्ट वाला, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, राइट। तो ये ईस्ट वाला, तो ईस्ट वाला कितना हो गया? ईस्ट वाला बन गया ये, सी पॉइंट लिखो, और ये है 80 मीटर। सो 60 मीटर पहले, बाद में 80 मीटर। और ये राइट टर्न ले लिया, मतलब एंगल कौन सा बन गया? 90 डिग्री एंगल बन गया ये, राइट। तो मतलब इस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो एज यूजुअल हमारा जो डेफिनेशन कहता है, डिस्टेंस क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है? तो पहले 60, बाद में है 80। तो 60 प्लस 80 कितना आना चाहिए? 140 मीटर। क्या आ गया? ये डिस्टेंस आ गया बेटा। अब क्या चाहिए हमें? आना है, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? द स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। किसको ज्वाइन करने वाली? ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, ये डॉटेड लाइन बना देंगे अपन, ठीक है। ये देखो, अरे एक सेकंड, डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन ऐसे उल्टी बना दी। चलो, ए से सी, ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको लिखूंगा x। कितना है ये? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x। नाउ x पता करने के लिए बच्चों हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। यस, पाइथागोरस थ्योरम अगर जिनको पता नहीं है तो उनके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में अगले यहाँ पे बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सेज कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ तो मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ इसको। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड होती है बेस, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी हाइट, और जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होती है बेटा? वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथा, एक सेकंड बच्चा, ये पाइथा मतलब साइंटिस्ट लोग हैं, ये कैपिटल P होना चाहिए था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ये थ्योरम? इट सेज दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा बेस स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए? हाइट स्क्वायर। सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। किसी एक को बेस ले लो, दूसरे को हाइट ले लो, और ये जो तीसरा वाला होता है 90 डिग्री के अपोजिट, वो क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। वापस से जाते हैं पिछले क्वेश्चन पे ऊपर, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सो आई कैन राइट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, इसको मैं ए बी को बेस बोल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और दूसरे को क्या बोलेंगे? हाइट स्क्वायर। तो ये हाइट इसको बोल देते, या फिर इसको बेस बोल दो, इसको हाइट बोल दो, कोई फर्क नहीं आने वाला आंसर में, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 प्लस 80 का स्क्वायर कितना आता है? वो 6400। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच?
it should be 10,000, right? So x is equal to under root of 10,000. So x has to be how much? 100 meters. So therefore displacement कितना आएगा? Displacement will be equal to 100 मीटर. खत्म, राइट? तो ये सिंपल क्वेश्चन था. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बस न्यूमेरिकल्स ले लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, राइट?